नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का CHSL एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। हमने कोशिश की है कि हम सभी क्वेश्चन एनालिसिस करवाएं, तो जितना हो सके उतना सटीक करवाया है हमने। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अलीराजपुर जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य का तो अलीराजपुर है, वो सबसे कम साक्षर जिला है। बात करें सबसे कम साक्षर वाला राज्य की, तो इसका सही उत्तर होगा कि वो होगा बिहार होगा। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वो है केरल, जो कि 100% है, वो साक्षर राज्य है केरल। तो ये कुछ है। अगर आपको वीडियो पूरा चाहिए साक्षरता वाला, ये 2011 जनगणना वाला, तो आप आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, जैसे 30-40 पॉइंट है जो प्रश्न पूछते हैं, वही है। और छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन है जो वो प्योर मटेरियल है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। 2011 की जनगणना का एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कि बलबन है, जो उन्होंने वो पारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ किया था। बात करें पारसी त्यौहार की, तो पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है, इसे ईरानी कैलेंडर की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय के अलावा इसका आकलन किया गया है। दिन को फ्रजियाजा जमशेद के बाद जमशेद ए नौरोज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पारसी कैलेंडर में पेश किया जाता है। बलबन पहले व्यक्तित्व थे जो फोग नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। और अन्य जो महोत्सव होते हैं उनके बारे में बात करें तो गुड़ी पड़वा और ओबड़ी है, जो कि यह त्यौहार है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्रों के लोगों में मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो इससे पहला शिफ्ट जो कि सेकंड शिफ्ट होता है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गुड़ी पड़वा है वो कहाँ का त्यौहार है। तो उसका सही उत्तर था कि महाराष्ट्र, उसमें ऑप्शन था। और वो था कि चेटी चंद और महोत्सव है वो कहाँ का है। तो चेटी चंद है वो जैसे किस रूप में आते हैं, तो सिंधी लोग हैं वो नववर्ष को चेटी चंद के रूप में मनाते हैं। तो चेटी चंद है वो किस समुदाय से है, तो सिंधी लोगों से संबंधित ये चेटी चंद त्यौहार है। बात करें नवरे है की, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो नवरे है यह जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। यह त्यौहार भी इससे पहले पूछ लिया गया है कि नवरे कहाँ है। अगला है कि साजिबू चेराउबा कहाँ का है। तो यह मैट्रिस का एक अनुष्ठानिक त्यौहार है जो हर साल मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि यह किसका त्यौहार है, तो मैट्रिस का, और कब मनाते हैं, तो मार्च और अप्रैल में। अगला है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बारे में बात करें तो यह विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत की किंवदंती है, जिसमें वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि विक्रम संवत का कैलेंडर है जो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो उसका पहला दिन होता है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम। अगला क्वेश्चन है कि पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोला त्यौहार है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला इनका त्यौहार है, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ था, तो पोला है वो महाराष्ट्र का त्यौहार है। एक क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो संविधान के अनुच्छेद 19 में इसमें वर्णित है। एक क्वेश्चन था कि एक चित्र दिया हुआ था कि जब क्रिकेट में जब अंपायर दोनों हाथ फैलाकर सिग्नल देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे वाइड बॉल कहते हैं। जैसे जब बॉल फेंकते हैं तो विकेट के बाहर पिच चल जाती है बॉल, तो अंपायर है
वो वाइड बॉल देता है उसको, तो दोनों हाथ है वो दोनों हाथ फैला के वो सिग्नल देता है वाइड बॉल का। अगर ऊपर हाथ करके एक अंगुली करके देता है तो वो होता है नो बॉल, और एक हाथ साइड में करके सिग्नल देता है तो वो होता है फ्री हिट। नो बॉल वो होता है, फिर एक हाथ होता है तो वो होता है आउट होता है, और साइड में एक हाथ करता है तो वो होता है नो बॉल या नो फ्री हिट। अगला क्वेश्चन है कि संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 19 का ग या सी है, उसमें संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। और बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में जोड़ा गया था, उसमें अनुच्छेद 19 ग में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंततः स्थापित किया गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि 16 अप्रैल 1853 में है वो भारत की सबसे पहली रेलवे लाइन है वो चली। वो रेलवे लाइन बिछाई तो इससे कार्यक्रम तो पहले चला गया था, लेकिन इसका पहले ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और लॉर्ड डलहौजी है उसके काल में ये हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। बात करें पहले ट्रेन के बारे में, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि ये कब चली थी और किससे काल में चली थी और कितने कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितनी दूरी चली थी। ये 4-5 प्रश्न है जो एसएससी बार बार पूछती है। तो भारत में पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और यह ट्रेन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से स्टेशन के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तय चली थी। तो बेसिकली ये मुंबई से ठाणे के बीच की दूरी है जो कि 35 किलोमीटर है, वहाँ तक ये चली थी, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर थी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। तो आपको लगता है मुझे कि 4-5 चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन था कि 2022 में है वो कितने लोगों को है वो अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा कि 25 एथलीट है उन्हें यह पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन एसएससी 2-3 बार पूछ चुकी है कि 2022 में है वो एकमात्र व्यक्ति हैं टेबल टेनिस में जिन्हें शरद कमल है, उन्हें यह अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि एकमात्र टेनिस प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा कि शरद कमल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टेनिस में है वो अर्जुन अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन एक था कि संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कानून या विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इससे पहले जो शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट, उसमें अनुच्छेद 13 से पूछा प्रश्न गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें कि अलारमेल वल्ली को किस नृत्य रूप की शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो बेसिकली अनारवल्ली को किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। और बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति है वो तमिलनाडु में हुई थी। तो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु से है। और भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव में प्रदर्शन कला के प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भी पाई जाती है। और बात करें तो अलारमेल वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर एवं भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पंडालनूर श्रेणी की अग्रणी प्रतिपादक है। तो इनकी शैली कौन सी है? तो पंडालनूर शैली है इनकी भरतनाट्यम की। और इन्होंने 1984 में चेन्नई में द दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना भी की थी, जहां वे भरतनाट्यम सिखाती थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो कौन से फाउंडेशन की स्थापना की और कब की थी। और 1991 में अलारमेल वल्ली जयंतीमाला के बाद भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाली दूसरी कम आयु की नर्तकी थी, जो कि उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और उन्हें 2001 में भारत की संगीत राष्ट्रीय नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और उसी वर्ष फ्रांस सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड के सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन्हें पद्मश्री कब मिला? तो 1991 में। और पद्म भूषण कब मिला? तो 2004 में। और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी तो 2001 में इन्हें पुरस्कार मिले थे। तो ये जो पुरस्कार मिले हैं जिन व्यक्तियों को, ये एसएससी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसीलिए मैं लाया हूँ। इनसे पहले भी पूछ लिया गया है इनका पुरस्कार कब मिला था।
तो जब इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है कि यहाँ से दोबारा प्रश्न बन सकते हैं। आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा इसको चीज़ को। और जैसे हम बात करते हैं भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनके बारे में बात करें तो कथक नृत्य है वो कहाँ से संबंध पूछें तो कथक का संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी का है वो आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है उसका उड़ीसी से है, और कथकली है उसका संबंध है वो केरल से है, और सतरिया है उसका असम से है, और शंकरदेव है वो वो इस नृत्य की उत्पत्ति इन्होंने की थी या पुनर्जीवित करने की मान्यता उन्हें प्राप्त है। और मणिपुरी है उसका संबंध है वो मणिपुरी से, और मोहिनी अट्टम है उसका संबंध है वो केरल से इनका संबंध है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था आइडम एंड फ्रेज से कि कट टू द चेस, इसका आइडम बताना था, तो इसका सही उत्तर होगा कि गेट टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पे बात करना, इसका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि इनडिफाइनाइट, जिसको डिफाइन किया नहीं कर सकता, उसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द बताना था आपको, तो उसका सही उत्तर होगा बाउंडेड, डिफाइनाइट, फाइनाइट या श्योर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वन वर्ड पूछा गया था कि डेक्सटेरियस का वन वर्ड पूछा था कि ये डेक्सटेरियस है वो किसका वन वर्ड होता है, तो इसका क्वेश्चन था कि सोविंग और हैविंग स्किल स्पेशली विथ द हैंड, जो यानी कि जो अपनी स्किल होती है उसे हाथ के द्वारा दिखाने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डेक्सटेरियस से, इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे हम मोटिवेट रहें और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना आता है लिंक पे क्लिक करके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप खोलिएगा, टेलीग्राम खोलिएगा और वहाँ पे अपनी कोचिंग लगाइएगा, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी PDF। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें। धन्यवाद दोस्तों।